हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। यस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 9 एंड 3 दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाए उसका टेस्ट हम पढ़ेंगे, ना अकेला 9 ना अकेला 3। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 समझा रही थी, तो अभी तक हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। इसका थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो आराम से समझना, धीरे धीरे समझना चीजें, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। सो देखिए, look carefully at the 3 tests of divisibility found till now. For checking division by 10, 5 and 2, we see something common to them. They use only the ones digit of the given number. जब भी हमने देखा कि 10 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके वंस प्लेस पे 0 हो। 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 हो। 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इनमें से, यानी कि हम जब भी बात कर रहे थे 10, 5 और 2 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तब हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे थे? नंबर के कौन से प्लेस पे? वंस वाले डिजिट पर, राइट। सो 9 और 3 वाले केस में ऐसा नहीं है, तो फिर क्या चेंजेस हैं थोड़ा जानते हैं हम। They do not bother about the rest of the digit. जब 10, 5 और 2 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सिर्फ वंस प्लेस की बात होती थी कि वंस प्लेस पे क्या हो नंबर के, तो वो इनसे डिवाइड हो जाएगा, बाकी की डिजिट्स कुछ भी हो चल जाता था, है ना। Thus divisibility is decided just by the ones digit. तो इस केस में डिविजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती थी? सिर्फ वंस डिजिट वाली डिजिट से। 10, 5 and 2 are divisor of 10, which is key number in our place value. Okay, 10, 5 और 2 तीनों ही क्या है? 10 के डिवाइजर हैं, इसीलिए वो क्या हो रहा था? ऐसी चीजें हो रही थी तीनों में, सेम चीजें। But for checking divisibility by 9, this will not work. अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है, तो आप कहो कि सिर्फ वंस प्लेस हम नंबर की देख के बता दें कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। This will not work. Let us take some number. एक नंबर लिया हमने 3573। 3573 जो नंबर है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं? 3000 है तो 3 इंटू 1000, 500 है तो 5 इंटू 100, 70 है तो 7 इंटू 10, और 3 अकेला है तो +3। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया इनकी प्लेस वैल्यूज के साथ। दिस इज इक्वल टू, इसको और मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 1000 को मैंने क्या लिख दिया? 3 इंटू 1000 की जगह मैंने लिख दिया 999 प्लस 1। इसमें मैंने तोड़ लिया। अब क्यों तोड़ा है थोड़ा सा देखो, समझ में आएगा। ऐसे ही 5 इंटू 100 को मैंने क्या लिखा? 5 को वैसे ही का वैसा, 100 को मैंने लिख दिया 99 प्लस 1। 7 इंटू 10 में 7 इंटू वैसे ही रहा, 10 को मैंने क्या लिख दिया? 9 प्लस 1, और 3 वैसे ही का वैसा रहने दिया। अब ये चीज मैंने ऐसी क्यों करी, तो वो देखिए। जब मैंने ये लिखा ना 3 इंटू 999 प्लस 1, और क्या था? प्लस 5 इंटू 99 प्लस 1, प्लस 7 इंटू 9 प्लस 1, और प्लस क्या था हमारा एंड में? 3। तो इसमें मेरे को फिर कुछ कॉमन चीजें दिखने लगती हैं। क्या कॉमन? अगर मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ दूं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको भी अंदर कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 इंटू 999। तो 3 इंटू 999 में लिख लूंगी, ठीक है। प्लस 5 इंटू 99 मिलेगा, तो 5 इंटू 99 लिख लिया मैंने यहाँ पे। फिर 7 इंटू 9 मिलेगा, वो लिख लिया मैंने। प्लस और क्या चीजें मिलेंगी? तो ये जो प्लस का 3 था ये मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा मेरे को, प्लस 7 मिलेगा, और ये प्लस 3 मिलेगा। कुछ नहीं किया, अंदर मल्टीप्लाई करके ये वाले 99, 9 और 999 वाले नंबर्स को पहले लिख लिया, बाकी बच्चों को बाद में। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने से मुझे ये दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है? अब मेरे को देखिए, अगर मैं कैसे लिख रही हूँ नंबर को, इस फॉर्म में, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 आ रहा है इसमें। 9 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। क्लियर? आगे 5 इंटू 99, ये नंबर
3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। आगे बढ़ते हैं, ये 7 इंटू 9, अभी सिर्फ हमने ये वाले टर्म्स लिए हैं, ठीक है। 7 इंटू 9 लूँ, 7 इंटू 9 3 से डिवाइड होगा 9 है उसमें, तो 3 3 जा 9 और 9 से भी हो जाएगा 9 1 जा 9। तो यानी कि ये वाले जो टर्म्स थे शुरू के जो मल्टीप्लाई अंदर होके आए वो तो हो रहे हैं 3 और 9 दोनों से ही डिवाइड। अब बचे क्या, 3 इंटू 1 बचा, 5 इंटू 1 बचा, 7 इंटू 1 बचा और एंड वाला हमारा 3 बचा। अब ये है कि इस पूरे नंबर को 3 एंड 9 से डिवाइड होने के लिए इसके हर पार्ट को 3 एंड 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए डिवाइड और 9 से भी होना चाहिए। तो हमने देखा ये 3 तो हो रहे हैं, आखिर में ये वाला जो पार्ट बच रहा है 3 + 5 + 7 + 3, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा हमको। अगर ये वाला पार्ट भी 3 एंड 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो फिर कंप्लीट नंबर हो रहा होगा डिवाइड, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमारा जो डिपेंडेंसी है वो काय पे है, इस टर्म पे। इस केस में हमारी डिपेंडेंसी यहीं पर है कि हमें ये वाला टर्म जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 क्या था, एक तरीके से अगर इस नंबर को मैं ABCD के फॉर्म में ले लूं, ये ABCD, तो 3 क्या था हमारा, A लिख लूं, 5B लिख लूं, 7C लिख लूं और ये D लिख लूं, तो प्लेस वैल्यूज के हिसाब से। तो ये क्या था, A + B + C + D, यानी कि मेरी वैल्यू काय पे डिपेंड कर रही है, उन चारों डिजिट्स के सम वाले पे डिपेंड कर रही है। अगर उसका सम, इन डिजिट्स का सम अगर 3 और 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी डिजिट 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा है तो आगे हम थोड़ा सा और एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। We see that the number 3573 will be divisible by 9 और 3, 9 and 3। इफ यहाँ पे 9 and 3 कर लीजिएगा, 9 और 3 दोनों से ही डिवाइड होगा। अगर ये क्या होगा, इसका एडिशन इज डिविजिबल बाय 9 और 3, 9 और 3 से इसका एडिशन डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने एक और नंबर लिया है 3576, इसमें भी वही का वही केस होगा। इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड जब हम करेंगे, एक स्टेप हमने कम लिख दी यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 3 को क्या 3000 और 3000 में 999 + 1 करके, तो एक बार ये वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल पिछले वाले जैसे किया है, तो यहाँ जो ब्रैकेट में है वो ये नंबर्स बचे और इनका सम क्या हो रहा है 21, और 21 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि 3 से डिविजिबल हो सकता है। पर हम तो बात कर रहे थे दोनों से डिविजिबल की, तो फिर हम क्या करना पड़ेगा कि नहीं, ये वाला नंबर दोनों से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो एंड में हमारे एडिशन आया उसका वो क्या है, वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि अ नंबर n इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के डिजिट्स को ही आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर वो 9 से डिविजिबल हो रही होंगी तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। ऐसे ही a number n is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3, otherwise not। यानी कि इस केस में जब 10, 5 और 2 की डिविजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे तब हम वंस प्लेस देखते थे, लेकिन जब हम 9 और 3 की बात करेंगे तब हम उस नंबर्स की डिजिट का सम करेंगे। कोई भी नंबर है 123, इसकी डिजिट्स का सम करो, 1 + 2 + 3, 3 4 5 एंड 6 अगर 9 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो फिर 6 क्या होगा, ये नंबर भी 9 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो सकता है क्या 6? नहीं। दैट मीन्स ये नंबर जो है 123 है, दोनों 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? बस ये हमें दिमाग में रखनी है बातें। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्या था वो हमारा नंबर, हमारा पहला वाला नंबर था 3573, 3573, इसको ऐड करो, 3 + 5 + 7 + 3 कितना होगा, 7 और 3 10,
और 5 6 7 8 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 9 2 ज़ा 18, और 18 3 से भी डिवाइड होता है, 3 6 ज़ा 18। यानी कि अगर इसका सम 9 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा गिवन नंबर भी 9 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। बहुत इजी है आई गेस, राइट? बस जो डिजिट दी है उनका सम करो, देख लो वो सम जो है 9 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, यानी वो नंबर भी डिवाइड होता है। क्लियर? सो थोड़ा सा लंबा था हमारा इसका प्रोसीजर, बट अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यहाँ तक हमारे ये जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ये खत्म होते हैं। 10 5 2 3 9 इतने हमने समझ लिए। इसके बाद अब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के, यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, तो ये सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे अगले वाले लेक्चर में। टिल देन क्या करना है आपको, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियोस, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज नोट दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।